हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। दोस्तों, हम आर एस अग्रवाल के प्रतिशत चैप्टर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हमने 61 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था और आज के आगे क्वेश्चन आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 62 दिया गया है, उसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया है कि जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई। उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। लास्ट वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन मैंने काफ़ी सारे कराए थे और ये क्वेश्चन भी उसी टाइप से ही होगा। इसमें क्या दिया गया है कि 10% की कमी कर दी गई, ठीक है, और उसके आय को पूर्व स्तर में लाने हेतु तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। मतलब हमारे पास जो है कमी परसेंटेज दिया गया है और वृद्धि प्रतिशत की बात करता है, तो हम क्या करेंगे, वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या करते थे हम, कमी गुणा 100/100 माइनस कमी, यही करते थे ना। अब कमी हमारे पास कितने परसेंट की दी गई है, 10% की। कमी हमारे पास 10% की दी गई है। 10 गुणा 100/100 माइनस 10 मतलब हम 90 लिख सकते हैं। 1 0 से 1 0 काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9% की क्या होगी, वृद्धि की गई होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, तो मूल संख्या कितनी है। चलिए, इस क्वेश्चन को करते हैं। एक संख्या में से हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, मान लिया वो संख्या x है। एक संख्या में से 600 के 75% को सोल्व करेंगे तो 75/100 आ जाएगा। का मतलब क्या हो गया, गुणा 2/3 घटाने पर मतलब इस संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 320 प्राप्त होता है। अब हम यहां से क्या निकाल लेंगे, इस x का मान निकाल लेंगे, मतलब उस संख्या का मान निकाल लेंगे, वो संख्या है क्या। चलिए, 2 0 से हम 2 0 काट देंगे, 2 से काट लेंगे 6 को, 3 से काट लेंगे 6 को 2 बार कट जाएगा। x माइनस के 75 दूनी 150 और 150 का दूना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 बराबर हमारे पास कितना है, 320। तो x बराबर क्या होगा, ये माइनस का 300 जब बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 300 और 320 कितना हो गया हमारे पास, 600। तो मूल संख्या कितनी हो गई, 600। मूल संख्या कितनी आ गई, वो 600 आ गई, जिसको हमें फाइंड करना था। चलिए, क्वेश्चन नेक्स्ट 64 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 64 क्वेश्चन में दिया गया है, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए, तो जब हमारे पास कमी परसेंट दिया हो और वृद्धि प्रतिशत भी दिया हो, जब हमारे पास कमी प्रतिशत दिया हो और वृद्धि प्रतिशत भी दिया हो, तो तब हम क्या करते हैं, वृद्धि प्रतिशत माइनस कमी प्रतिशत माइनस वृद्धि गुणा कमी बटे 100। जब हमारे पास कमी प्रतिशत दिया हो और वृद्धि प्रतिशत दिया हो और हमें इसका वृद्धि या कमी प्रतिशत निकालना हो, तो क्या निकाल लेंगे। देखो, हमारे पास वृद्धि प्रतिशत जो दिया गया है वो 40% दिया गया है, तो 40 माइनस कमी कितनी दी गई है, 30% की, 30 माइनस के 40 गुणा 30 बटे क्या हो जाएगा, 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 40 माइनस 30 मतलब 10 माइनस के 4 तिया 12। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, हमारे पास वैल्यू जो बनी -2 बनी, तो -2% आया।
मतलब इस -2 का मतलब हुआ कि इसके बिक्री मूल्य में 2% की क्या हो गई, कमी हो गई। यदि वैल्यू माइनस की आएगी तो कमी होगी और प्लस की आएगी तो वृद्धि होगी। तो हमारे पास वैल्यू जो आई है -2% आया है, इसका मतलब ये हो गया कि इसके बिक्री मूल्य पे 2% की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, तो लिख सकते हैं 2% की कमी हो गई, 2% की कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 65 में दिया गया है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। तो हमारे पास क्या दिया गया है, 40% की वृद्धि, ठीक है, और वार्षिक खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। तो मतलब वृद्धि प्रतिशत दिया गया है, कमी प्रतिशत की बात कर रहा है कि कमी प्रतिशत कितना होगा। तो कर लेंगे कमी प्रतिशत बराबर वृद्धि गुणा 100/100 प्लस वृद्धि मतलब 140। अब क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 200/7% की क्या होगी, कमी होगी। या इसको सही में भी लिख सकते हैं, 7 दूनी 14 कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 7 दूनी 14, 6 मतलब 60 हो गया, 7 8 56, बचा कितना हमारे पास 4/7%। इसको इस टाइप इस रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 66 में दिया गया है, 66 में दिया गया है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी, खर्च ना बढ़े। कितने परसेंट कमी हो जाएगी, खर्च ना बढ़े। तो इसे भी इस प्रकार से करेंगे, कमी परसेंट बराबर वृद्धि 20% की गुणा 100/100 प्लस वृद्धि मतलब 120, और 20 से काटेंगे इसको 6 बार, 20 छंग 120, और शॉर्ट कर लो, 2 से 50 बार कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, क्योंकि 16 थी 48 और 2 50 है ना, 316 के गुणा करेंगे प्लस के 2 करेंगे तो 50/3% हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इतने परसेंट की कमी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में दिया गया है, 66 में दिया गया है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपए में से 6.2 केजी चीनी अधिक खरीद सकती है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। चलो इसने कहा चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 केजी अधिक चीनी खरीद सकती है। 6.2 केजी चीनी अधिक कब खरीदती है, जब 10% की कमी हो जाती है। मतलब 10% की कमी का रेट कमी की यूनिट कितनी है, 6.2 केजी। तो हम क्या कर सकते हैं कि 10% कमी पर 10% कमी पर मात्रा कितनी, अधिक मात्रा पर अधिक मात्रा कितनी अधिक मात्रा खरीदती है वो, 6.2 केजी, 6.2 केजी। तो 100% पर कितनी मात्रा होगी, 100% पर मात्रा बराबर कितना हो जाएगा, 6.2 गुणा 100/10। इसका पॉइंट हटा लो, ये 0 बढ़ा दो, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा 62 केजी। 100% पर कितनी मात्रा होगी, 62 केजी। तो उसने कहा चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना है। तो हमारे पास रेट कितना था, 1116 रुपए, ठीक है। तो घटा हुआ मूल्य प्रति केजी आएगा, घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना आएगा, 1116 रुपए हमारे पास इसका रेट था, और यूनिट हमारे पास कितनी है, 62 केजी। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, लगभग 18 रुपए प्रति केजी इसका आंसर आ जाएगा, 18 रुपए प्रति केजी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए 18 बार कट जाएगा, इससे 18 रुपए प्रति केजी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
68। किसी वस्तु पर 10% कमी कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलो, हमारे पास 10% कम कर दिया गया किसी वस्तु का रेट, और उसने कहा कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो मतलब कमी प्रतिशत दिया गया है, वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर कमी गुणा 100/100 माइनस कमी मतलब 90। 1 0 से 1 0 काट देंगे, भाग करेंगे तो 11 सही 1/9%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए, 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए, तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। चलिए, 20% वृद्धि दी गई है और 20% की कमी दी गई है। मैंने बताया था जब वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत दे तो वृद्धि माइनस कमी माइनस वृद्धि गुणा कमी बटे 100। अभी क्वेश्चन कराया, इससे लास्ट जो क्वेश्चन कराया वो सेम इसके जैसा ही था। मतलब वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत दे तो वृद्धि माइनस कमी माइनस वृद्धि गुणा कमी बटे 100। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस की वैल्यू है माइनस की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। हमारे पास वैल्यू क्या बना, माइनस के 4% आया। मतलब ये है कि अगर माइनस के 4 आ रहा है तो क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कितनी कमी होगी कुल कर में, 4% की कमी, 4% की कमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इससे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। कटौती मतलब कमी कर दी गई, ठीक है। और वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर कमी गुणा 100/100 माइनस कमी मतलब 80। 20 चौक 80, 4 से काटेंगे इसको, कितने बार कटेगा, 25 बार। तो 25% की क्या होगी, वृद्धि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 71। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। चलिए, पहले 4% से बढ़कर कितनी हो गई, 5% हो गई। चलिए, 4% थी, 4% से बढ़ के 5% हो गई, तो उसे एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही। मतलब इतने परसेंट की वजह से यहाँ 100 लगा दिया। 5 से काटेंगे इसको, कितनी बार काटा, 20। तो ये कितना आ गया, 20 चौक 80, 80% आया। तो पहले मान लिया उसकी व्यापार में कितने परसेंट, मान लिया उसका पहले व्यापार 100% होता था, तो अब कितना हो रहा है, 80 हो रहा है। तो कितने परसेंट की कमी आ गई, तो कमी परसेंट कितनी आ गई, कमी प्रतिशत बराबर 100 माइनस के 80 कितना आ गया, 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 में दिया गया है पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया, तो इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था। 800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया, कब हुआ, जब 20% की कमी आई। तो इसका मतलब जब 800 रुपए प्रति क्विंटल था तो परसेंटेज में उस टाइम पे कितना था, 80% होगा, 20% की कमी आ चुकी, ठीक है। तो हमारे पास 800 गुणा, इसने पूछा कि इसका प्रारंभिक भाव क्या था, तो पहले जो भाव होगा वो 100% होगा, पहले जो भाव होगा उसका 100% होगा। तो मान लिया उसका पहले भाव 100% था, अब 20% उसका रेट कम होने पर भाव क्या हो गया, 800 हो गया। तो हम क्या करते हैं, 20% कम हो गया तो कितना हो गया, 80 हो गया। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 8 से काट लेंगे 10 बार, तो कितना था उसका रेट, 1000 रुपए प्रति क्विंटल, 1000 रुपए प्रति क्विंटल, 1000 रुपए प्रति क्विंटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 73।
खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। हमारे पास दिया गया है 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि। एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने परसेंट कम करनी होगी, कितने परसेंट कम करनी होगी तो इसकी मद पर कोई खर्च ना बढ़े। चलिए कमी परसेंट पूछता है तो कमी परसेंट बराबर वृद्धि हमारे पास 25 गुणा 100/100 प्लस वृद्धि, मतलब 100 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा 125। 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे इसको कितनी बार कटेगा 20 बार। तो कितना आ गया 20% की क्या होगी कमी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है 73। किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% कमी कर दी गई। इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति में कितने प्रतिशत कमी होगी। तो अभी कराया था इसके जैसा ही क्वेश्चन, ठीक है, टाइप एक ही टाइप के चल रहे हैं सारे क्वेश्चन। तो कमी होगी तो कमी परसेंट बराबर वृद्धि कितनी है 20% की, कमी कितनी है बताइए 20% की बटे 100 कर देंगे, 2 0 काट देंगे, कितना आ गया 4% की कमी। मतलब अगर हम ऐसे करते हैं वृद्धि प्लस वृद्धि माइनस कमी तो ये शुरू की दो वैल्यू कट जाती हैं, बाद में जो वैल्यू बचती है उसमें हमेशा कमी ही आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है 55 में एक दुकानदार 45 रुपए में एक कॉपी बेचता है तथा 4% का लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपए में बेचता है तथा इस पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियां तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसने कहा एक दुकानदार 45 रुपए में एक कॉपी बेचता है और 4% का लाभ कमा लेता है। मतलब एक कॉपी पे 4% का लाभ कमा रहा है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि एक कॉपी पे रुपए में कितने कमाता है। ठीक है, परसेंटेज में तो 4% लाभ कमाता है मगर रुपए में कितने रुपए का लाभ कमाता है ये देख लेना है। चलिए तो हमारे पास एक दुकानदार 45 रुपए में एक कॉपी बेचता है। अब देख लेते हैं कॉपी पर रुपए देख लेंगे कितने का कॉपी पर जो लाभ कमाता है देख लेते हैं। 45 रुपए में एक कॉपी बेची, ठीक है, 4% का इसने लाभ कमा लिया, ठीक है, 4% निकाल लेंगे बटे 100। अब गुणा कर लो 45 चौक 180, 45 चौक 180 और 100 से भाग करेंगे, पॉइंट यहाँ लग गया। तो हमारे पास जो लाभ हुआ इसका जो लाभ हुआ किसका कॉपी पर जो लाभ हुआ वो 1 रुपए 80 पैसे का लाभ हुआ। कॉपी पे जो एक कॉपी पे जो लाभ हुआ 1 रुपए 80 पैसे का लाभ हुआ। चलिए अगले में कहता है वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपए में बेचता है तथा इस पर 20% लाभ कमाता है। चलो पेंसिल बॉक्स पे भी देख लेते हैं। ये तो कॉपी का हो गया, पेंसिल बॉक्स का देख लो। पेंसिल बॉक्स पे जो कमाता है वो 80 रुपए में बेचता है। पेंसिल बॉक्स का जो लाभ क्या आएगा ये देख लेते हैं। 80 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, 20/100 कर लेते हैं। तो एक पेंसिल बॉक्स पर क्या कितने कमाए इसने 16 रुपए कमाए। एक पेंसिल बॉक्स पर कितने रुपए कमाए 16 रुपए कमाए। चलिए अब वो कहता है कि यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियां तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में कितना धन कमाएगा। चलिए 2 सप्ताह में दिन हो गए 14 और एक दिन में 10 कॉपी बेचता है 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है। एक दिन में 10 कॉपी बेचता है 6 पेंसिल बॉक्स, तो 2 सप्ताह में कितना धन कमाएगा। तो कॉपी कितनी हो जाएंगी 10 कॉपी एक दिन में, 2 सप्ताह में 14 दिन, तो 140 हो गई कॉपी। 140 तो कॉपी बेच देगा वो। और पेंसिल कितनी है हमारे पास, पेंसिल 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है एक दिन, तो 2 सप्ताह में कितनी बेचेगा 14 दिन में कितनी बेचेगा, इसकी गुणा। तो ये कितना हो गया 14 × 140 और 14 × 84। 84 पेंसिल बॉक्स बेच दिए उसने 2 सप्ताह में और 140 कॉपी बेच दी 2 सप्ताह में। और एक कॉपी पर जो लाभ कमाता है वो 1 रुपए 80 पैसे का, तो यहाँ 1 रुपए 80 पैसे से यहाँ गुणा कर देंगे, इसका रेट यहाँ आ जाएगा। और एक पेंसिल बॉक्स पे 16 रुपए कमाता तो इसकी यहाँ गुणा कर देंगे, इसका रेट यहाँ आएगा। अब वो कहता है कुल कितना धन कमाएगा। चलो इसकी गुणा कर लेते हैं। 0 0 18 × 72 का 2
और 8 का 18 और 7 कितने हो गए 25। तो इसने यहाँ रुपए जो कमाए वो 252 रुपए कमाए। 0 18 चौक 72 का 2, 18 का 18 और 7 25 बिल्कुल सही। यहाँ 252 रुपए कमाए इसने कॉपी पर, और यहाँ कितने कमाए 16 चौका 64, 16 8 128 और 6 हो गए हमारे पास 134। 128 और 6 134। चलिए तो 252 रुपए यहाँ कमाए कॉपी पर और 1344 रुपए पेंसिल बॉक्स पर कमाए। तो कुल रुपए कितने कमाए, कुल धन कितना कमाया, कुल धन बराबर 252 प्लस 1344। बस इसको जोड़ देंगे, 4 2 6, 5 4 9, 3 और 2 5 और 1, 3 और 2 5 और 1, मतलब 1596 रुपए। 1596 रुपए उसने कुल धन कमाया। दोबारा समझ लो, इसने दिया था एक दुकानदार 45 रुपए में एक कॉपी बेचता है और 4% का लाभ कमाता है, मतलब एक कॉपी 45 रुपए में बेच दी और 4% का लाभ कमा लिया। तो हमने क्या करा, एक कॉपी पे कितने रुपए का लाभ कमा रहा है ये देखना है। तो एक कॉपी पे हमने क्या 45 का 4% निकाला तो 1 रुपए 80 पैसे है, मतलब एक कॉपी पे 1 रुपए 80%, 1 रुपए 80 पैसे कमा लेता वो। फिर उसने कहा कि 80 रुपए में एक पेंसिल बॉक्स बेचता है और 20% लाभ कमाता है। तो हमने क्या किया, 80 रुपए में एक पेंसिल बॉक्स बेचा 20% का, मतलब एक पेंसिल बॉक्स पे 16 रुपए कमाए। फिर कहा कि यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियां बेचे तो एक दिन में यदि एक दिन में 10 कॉपियां बेचता है तो 2 सप्ताह में, 2 सप्ताह मतलब 14 दिन में कितना कमाएगा, तो 140 कॉपी बेच देगा। ठीक है, और एक दिन में 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है तो 14 दिन में कितने बेच देगा, 84 बेच देगा। तो अगर यदि एक कॉपी पे हमें 1 रुपए 80 पैसे बचते हैं तो 140 कॉपी के रुपए हो गए हमारे पास 252, और एक पेंसिल बॉक्स में हमें रुपए बचते हैं 16, तो 84 कॉपी पे पैसे कितने हो गए हमारे, रुपए हो गए हमारे पास 1344। तो कुल कितना धन हो गया 252 और 1344, तो 1596 रुपए हमारे पास टोटल धन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है, अमन का खर्च बीमल के खर्च से 30% अधिक है तथा बीमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 6447 रुपए हो तो अमन का खर्च कितना है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दिया गया है अमन का खर्च बीमल के खर्च से 30% अधिक है और बीमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। चलिए ये अमन का खर्च हो गया, ये बीमल का खर्च हो गया, ये रमन का खर्च हो गया। इसने कहा कि अमन का खर्च बीमल से 30% अधिक है, ये अमन का जो है इससे 30% अधिक खर्च करता है, 30% अधिक खर्च करता है, और बीमल का खर्च रमन से 10% कम है, इससे ये कितना है 10% कम है। तो यदि मैं इस रमन का खर्च मान लूं 100% मान लूं तो इसका कितना होगा, मान लिया रमन का खर्च 100% है तो इसका कितना हो जाएगा 100 का 10% मतलब 10 आएगा, और कम है तो कितना होगा 90 हो जाएगा। चलिए, और अमन का खर्च बीमल से जो है 30% अधिक है, तो 90 का जब 30% हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा, 27 आएगा, और ये इससे क्या है अधिक है, तो 90 में जब 27 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 117। ये हमने क्या बना लिया, इसका रेशियो बना लिया, हमने क्या बना लिया, इसका रेशियो बना लिया। चलिए, इसने कहा यदि तीनों के खर्च का योग, ये खर्च के क्या है अनुपात है, ये खर्च के क्या आ गए रेशियो आ गए, यदि तीनों के खर्च का योग 6447 हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो अमन का खर्च कितना है, तो अमन का खर्च बराबर, अमन का खर्च निकालना है तो कुल तीनों के खर्च का योग कितना है हमारे पास 6447, अमन का खर्च निकालना। तो सबसे पहले हम एक काम कर लें, हम कर लेते हैं कि इन तीनों के खर्च का अनुपात का योग कितना आ रहा है, जोड़ लो 100 प्लस 117 217, 90 307, 307 बराबर कितना हो गया हमारे पास 6447। किसका निकालना है हमें, अमन का खर्च निकालना है, मतलब 117 की वैल्यू निकालनी है, 117 की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे लिख सकते हैं 6447 गुणा 117 बटे 307, हम ऐसे लिख सकते हैं।
देखो अमन का खर्च 30% अधिक था विमल से, रमन से जो है विमल का खर्च 10% कम था। हमने रमन का 10% 100% मानना तो इसका 90 आएगा, और इसका 30% निकालना तो और अधिक है ये 117 आ जाएगा। तीनों के खर्च का अनुपात का योग करा तो कितना है हमारे पास 307 आ गया, और इनके तीनों के खर्च का जो योग है वो 64 से 47 है। तो हम लिख सकते हैं कि 307 अनुपात पे जो इनका खर्च का जो योग है वो कितना है 64 से 47 है। तो अमन का जो अनुपात है वो 117 है, तो उस पर कितनी वैल्यू बनेगी। चलिए 307 से काटेंगे, 2 बार कट जाएगा, कितना आएगा 614, और 644 में 614 के बचे 30 और 7 ये रहा, तो कितना होगा 307 307। इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो 21 सत्ते 147, हासिल लगे 14, 21 में 21 और 14 कितने हो गए 35, हासिल लगे 3, 21 में 21 और 3 कितने हो गए 24, मतलब 2457 रुपए किसका खर्च आया, ये अमन का खर्च आया। अमन का खर्च कितना आ गया 2457 रुपए का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने % वृद्धि करनी होगी कि उसका पेट्रोल पर खर्च ना घटे, जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च ना घटे। चलिए हमारे पास दी गई है 10% की कमी, फिर कहा है उसने कितनी खपत में कितनी वृद्धि कर देनी होगी उससे खर्च ना बढ़े, तो खर्च ना घटे। तो देखो वृद्धि प्रतिशत तो पूछ रहा है और कमी % दिया है, तो कमी गुणा 100 बटे 100 माइनस का मतलब 90 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 11 सही 1 बटे 9% हो जाएगा, 11 99 और 1 9, ये इसका आंसर आ जाएगा। इतने % क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 78 क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपए थी तथा उसका मासिक व्यय में 7% की वृद्धि, उसके मासिक व्यय में 7% की वृद्धि हुई तथा उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई। उसकी मासिक आय में 7% की, अच्छा उसकी बचत, ये क्वेश्चन मिस्टेक है भाई, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। इसमें क्या दिया गया है, व्यय में तो 7% की वृद्धि हो गई, मगर इसके खर्च में वृद्धि या कमी की बात जरूर करेगा। इसके खर्च में, ये खर्च जो है इसका, ये खर्च में वृद्धि या कमी देगा, तब हम उसको सोल्व कर पाएंगे बचत को। ठीक है, तो इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, कोई नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। चलिए 79 में क्या दिया गया है, किसी बाल्टी में 66 सही 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर पानी अधिक पानी आता है, तो बाल्टी की क्षमता कितनी है, मतलब धारिता कितनी है। चलिए पहले कितना आता था, पहले 80% भरी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता। अगर वो इतनी भरी होती थी 66 से 2/3% भरी होती थी, अगर 80% भरी हो तो 2 लीटर पानी अधिक आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, 2 लीटर पानी अधिक आता है तो ऐसे लिख सकते हैं कि इन दोनों की परसेंटेज का अंतर बराबर इसकी अधिक मात्रा। ठीक है, क्योंकि पहले इतनी थी, अगर इतनी भरी हो तो 2 लीटर पानी अधिक आ जाता है। तो हम लिख सकते हैं इसको 66 या 198 प्लस 2 कितना हो जाएगा 200/3, तो 200/3% माइनस के 80%, या बड़ी वैल्यू में से घटा लो 80% माइनस के, ये वैल्यू कितनी बनेगी 8 से 24, 240 माइनस के 200 मतलब 40/3% पर अधिक मात्रा बराबर कितनी है, 2 लीटर पानी अधिक आ जाता है, 2 लीटर। ठीक है, 2 लीटर, तो 100% में निकाल दो, उसकी धारिता कितनी आएगी 100% पर मात्रा कितनी आएगी 2 × 100/40 और बटे 3 पलट के ऊपर पहुंच जाएगा अंश में। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से यहाँ 1 0 काट देंगे, या 2 × 100/40
और इंटू 3 पलट के ऊपर पहुंच जाएगा। 1 0 से 1 0 काट देंगे और 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे 10 को 5 बार, तो कितना आएगा 5 तिया 15 लीटर। क्षमता कितनी आ गई 15 लीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में जो दिया गया है, इसमें दिया गया है 50 केजी शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। चलिए हमारे पास यूनिट जो दे रखी है वो 50 केजी दे रखी है, जिसमें शीशे और टीन में 60% शीशा है। अब शीशा हमारे पास कितना है, शीशा है हमारे पास 60, ठीक 60%। तो टीन कितना होगा, टीन कितना होगा, मान लिया 100% में से 60% शीशा हो गया, तो टीन कितना होगा हमारे पास 40%। अब क्या कहता हो 40%। अब कहता है इसमें कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। 75% जब शीशा होगा तब टीन कितना होगा 25% होगा। वो कह रहा है कितना शीशा मिलाने पर। चलिए ये निकालना है कितना शीशा मिलाया जाए, तो शीशा मिलाया जाए, कितना शीशा मिलाया जाए, कितना शीशा मिलाया जाए। अब इसमें क्या करना है, देखो टीन की परसेंटेज का हम अंतर करेंगे, ठीक है। कुल मात्रा कितनी थी वो 50 केजी, तो 50 केजी गुणा टीन की परसेंटेज का हम अंतर कर लेंगे, कितना आ रहा है 15, 40 माइनस के 25 कितना आएगा 15%, और बटे लास्ट में जो टीन की यूनिट बची वो कितनी परसेंटेज बची 25% बची। तो 25 से हम भाग करेंगे, 25 दूनी 50, तो कितना आ जाएगा 30 केजी मिलाया गया। 30 केजी क्या शीशा मिलाया गया। तो आप समझ लो, इसने कहा 50 केजी शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। जब हमारे पास कोई मिश्रण है 100% का, 60% शीशा है, तो हमने 60% शीशा, टीन हमारे पास कितना होगा 40%। इसमें कुछ शीशा और मिला दिया, अब मिश्रण में 75% शीशा हो गया। जब 75% शीशा होगा तब टीन कितना होगा 25%। तो कितना मिलाया गया, तो कुल मात्रा गुणा टीन का परसेंटेज का इनका अंतर बटे ये लास्ट में जो परसेंटेज है ये टीन की वो कितनी आई है, ये कर लेंगे 30% आ जाएगा। चलिए चलिए आज यहीं 80 क्वेश्चन तक ही करेंगे और बाकी के क्वेश्चन आगे की वीडियो में लाएंगे। और सभी को समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट कीजिए और हमें बताइए क्या समस्या है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।